बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं का पहला ग्रंथ का अध्याय 4 और 5, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 9 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 19 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 4। विभिन्न पदाधिकारी। राजा सुलेमान सारे इज़राइल का शासक था। उसके उच्च अधिकारी ये थे: सदोक का पुत्र अजरिया याजक था, शीशा के पुत्र एलीहोरेफ और अहीजा सचिव थे, अहीलूद का पुत्र योशाफात अभिलेखी था, यहूदा का पुत्र बनाया सेनापति था, सदोक और एबियातर याजक थे, नातान का पुत्र अजरिया प्रादेशिक शासकों का अध्यक्ष था, नातान का पुत्र याबूद याजक और राजा का मित्र था, अहिशार महल का प्रबंधक था, अबादा का पुत्र अदनीराम बेगार करने वाले लोगों का निरीक्षक था, खाद्य सामग्री के प्रबंधक। समस्त इज़राइल में सुलेमान के 12 प्रादेशिक शासक थे जो राजा और उसके घराने के लिए खाद्य सामग्री जुटाते थे। साल के एक एक महीने का प्रबंध एक एक को करना पड़ता था। उनके नाम ये थे: एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में बेनहूर, मकास, शलबीम, बेत शोमेश और एलोन, बेत हनान में बेन डेकर, अरुबोत में बेन हेसेद, उसके क्षेत्र में सोको और हेफेर का सारा प्रदेश भी था। नाफात दौर में बेन अमीनादाब, सुलेमान की पुत्री टाफात उसकी पत्नी थी, तानाक, मिदको और सारे बेन शान में जो सारतान के पास और यजेल के नीचे और बेत शान से आबेत महोला तक, योकाम आम के उस पार तक अहलूद का पुत्र बाना, रामोत गिलियाद में बेन गेबेर, उसके क्षेत्र में मनासे के पुत्र याईर के गांव भी थे जो गिलियाद में थे, तथा अरगोब प्रदेश जो बाशान में थे। कुल 60 परकोटे और खांसे की अर्गलियों वाले नगर। महानियम में इद्दो का पुत्र अहीनाबाद, नफ्ताली में अहीम अस, सुलेमान की पुत्री बासमत उसकी पत्नी थी, आशोर और बालोम में ह्यूश का पुत्र बाना, इसकार में पारुआ का पुत्र यहोशाफात, बेन्यामीन में एला का पुत्र शिमई, गिलियाद प्रदेश में अमोरियों के राजा सिहोन और बाशा के राजा ओग के देश में उरी का पुत्र गेबेर, और यूदा प्रांत का भी एक प्रादेशिक शासक था। यूदा और इज़राइल के निवासी समुद्र तट के रेत कणों की तरह असंख्य थे। वे खाते पीते और सुख शांति में जीवन बिताते थे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 5। सुलेमान फरात नदी से लेकर फिलिस्तीनियों के देश और मिस्र की सीमा तक सब राज्यों पर शासन करता था। वे कर देते थे और सुलेमान के जीवन भर उसके अधीन रहे। सुलेमान की एक दिन की खाद्य सामग्री इस प्रकार थी: 400 मन मैदा, 800 मन आटा, 10 मोटे बैल, चारागाहों में चरने वाले 20 पशु और 100 भेड़ बकरियां के सिवा हरिण, चिकारे, सांभर और मोटे हंस। वह तिफस से लेकर गाजा तक फरात नदी के पश्चिम के सब देशों पर शासन करता था और चारों ओर के राजाओं के साथ शांति बनाए रखता था। सुलेमान के जीवन काल में दान से बेरशीबा तक समस्त यूदा और इज़राइल में सब लोग अपनी अपनी दाखलता और अपने अपने अंजीर के पेड़ के नीचे सुरक्षित जीवन जीते थे। सुलेमान के पास रथों
के घोड़े के लिए 40,000 अस्तबल थे और 12,000 घुड़सवार। प्रादेशिक शासक अपने अपने महीने में राजा सुलेमान और जो राजा के साथ भोजन करते थे उन सब के लिए भोजन का प्रबंध किया करते थे। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे सामान्य घोड़े और रथ के घोड़ों के लिए जौ और चारा उस स्थान पर लाया करते थे जो प्रत्येक के लिए नियत था। सुलेमान की ख्याति, ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया तथा एक ऐसा हृदय जो समुद्र तट के बालू के सदृश विशाल था। सुलेमान की प्रज्ञा सब पूर्वीय लोगों और मिस्र की समस्त प्रजा से भी श्रेष्ठ थी। वह अन्य सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। एजाही, एतान और माहौल के पुत्र हेमान, कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान। उसका नाम आसपास के सब राष्ट्रों में प्रसिद्ध था। उसके द्वारा कही गई सुक्तियों की संख्या 3,000 थी और उसके गीतों की 1,005। उसे लेबनोन में पाए जाने वाले देवदार से लेकर दीवारों पर उगने वाली जूफा तक का ज्ञान था। उसे पशुओं, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों तक का ज्ञान था। सब राष्ट्रों से तथा पृथ्वी भर के राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुनी थी, लोग उसकी प्रज्ञा सुनने आया करते थे। मंदिर निर्माण की तैयारी। जब तीरुस के राजा हिराम ने सुना कि सुलेमान का अपने पिता की जगह राजा के रूप में अभिषेक किया गया है, तो उसने अपने सेवकों को उसके पास भेजा, क्योंकि हिराम सदा दाऊद का मित्र रहा था। सुलेमान ने हिराम के पास यह संदेश भेजा, आप जानते हैं कि मेरे पिता दाऊद चारों ओर से आक्रमण करने वाले शत्रुओं से घिरे रहने के कारण अपने प्रभु ईश्वर के नाम पर तब तक कोई मंदिर न बनवा सके जब तक प्रभु ने उन्हें उनके अधीन न कर दिया था। लेकिन अब प्रभु मेरे ईश्वर ने मुझे सब ओर से शांति प्रदान की है। न कोई विरोधी है और न कोई विपत्ति की आशंका। जैसा कि प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था कि तुम्हारा पुत्र, जिसे मैं तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा, मेरे नाम पर मंदिर बनवाएगा। इसलिए मैं प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए लेबनोन के देवदार कटवाने का आदेश दें। मेरे सेवक आपके सेवकों के साथ साथ काम करेंगे और मैं आपके सेवकों के लिए आपके द्वारा निश्चित वेतन आपको दे दूंगा। आप जानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो सिदोनियों की तरह लकड़ी काट सकता हो। जब हिराम ने सुलेमान का यह संदेश सुना तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कहा, आज प्रभु धन्य है जिसने दाऊद को इस महान राज्य पर शासन करने के लिए ऐसा बुद्धिमान पुत्र दिया है। इसके बाद हिराम ने सुलेमान को कहलवाया, मुझे आपका भेजा हुआ संदेश मिला और मैं आपकी इच्छा के अनुसार देवदार और सनोवर वृक्ष दे दूंगा। मेरे सेवक उन्हें लेबनोन से समुद्र तक पहुंचा देंगे और मैं बेड़े बनवा कर समुद्री मार्ग से उस स्थान तक पहुंचवा दूंगा जो आप निश्चित करेंगे और वहां उन्हें उतरवा दूंगा। आप वहां से उन्हें ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ओर से मेरे घराने के लिए रसद भिजवाएं। इसलिए हिराम ने सुलेमान को उसकी आवश्यकता के अनुसार देवदार और सनोवर वृक्ष पहुंचवाए और सुलेमान ने हिराम को उसके घराने के रसद के लिए 3.25 लाख मन गेहूं और 350 मन कटे हुए जैतून का तेल दिया। सुलेमान हिराम को प्रतिवर्ष यही दिया करता था। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सुलेमान को बुद्धि दी थी। हिराम और सुलेमान में सद्भाव बना रहा और उन्होंने आपस में संधि कर ली। राजा सुलेमान ने समस्त इज़राइल से 30,000 लोग को बेगार में लगाया। उनमें 10,000 को वह प्रतिमास लेबनन भेज दिया करता था। वे महीने भर लेबनन में काम करते तो 2 महीने घर रहते। अदोनीराम बेगार की देखरेख करता था।
इसके अतिरिक्त सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वालों और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संग तराशों को काम पर लगाया था। और सुलेमान के पास 3,300 निरीक्षक थे जो इन काम करने वाले मजदूरों की देखरेख करते थे। राजा की आज्ञा थी कि मंदिर की नींव सुंदर गढ़े हुए पत्थरों से बनाई जाए और बड़े बड़े तथा बहुमूल्य पत्थर खोद निकाले जाएं। सुलेमान और हीराम के मिस्री तथा गबल के मजदूर मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी और पत्थर गढ़ते थे। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 9। यरूशलेम वासी। सब यरूशलियों की जनगणना की गई और उनके नाम इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिपिबद्ध है। यूदा के निवासी अपने विश्वासघात के कारण बाबुल में निर्वासित किए गए। जो लोग पहले ही अपने अपने भूमि भाग और अपने अपने नगरों में फिर से बसने लगे, वे इस्राएली याजक, लेवी और लेवियों के सेवक थे। यूदा, बेन्यामीन, एफ्रम और मनासे वंशी जो यरूशलेम के रहने वाले थे ये उतह जो अमीहूद का पुत्र था, अमीहूद ओमरी का पुत्र था, ओमरी इस्मरी का और इमरी बानी का पुत्र था। बानी यूदा के पुत्र पेरेस का वंशज था। शिलोमिनियों में पहलौठा असाया था और उसके पुत्र जेरा के पुत्रों में यहूएल और उनके भाई बंधु थे। कुल 690। बेन्यामीन के वंशों में सल्लू था जो मशुलाम का पुत्र, योदुआ का पौत्र और हसनुआ का प्रपौत्र था। यरोहाम का पुत्र यिब्नाया, उज्जी का पुत्र एला, मिक्री का पौत्र मशुलाल जो शफ्टाया का पुत्र, रहुएल का पौत्र और यिब्नाया का प्रपौत्र था। यह अपनी वंशावलियों के अनुसार कुल मिलाकर 956 थे। ये सब अपने अपने घरानों के मुखिया थे। याजकों में यदाया, यहोयारीब, याकीम और ईश्वर के मंदिर का मुखिया अजरिया थे। अजरिया हिल्किया का पुत्र था, हिल्किया मशुलाम का, मशुलाम सदोक का, सदोक मरायोत का और मरायोत अहिटोब का पुत्र था। फिर यरोहाम का पुत्र अदाया, यरोहाम पशहूर का पुत्र और पशहूर मल्किया का पुत्र था। मल्किया मसाए का पुत्र और मसाया अदीएल का पुत्र था। अदीएल यहजेरा का, यहजेरा मशुलाम का, मशुलाम मशुलोमीत का और मशुलोमीत इम्मेर का पुत्र था। वह अपने भाइयों के साथ जो अपने अपने घराने के मुखिया थे कुल मिलाकर 1760 थे। वे सुयोग्य और ईश्वर के मंदिर की सेवा के उत्तरदायी थे। लेवियों में शमाया था। शमाया हशूब का पुत्र था। हशूब अजिकाम का, अजिकाम हशवा का, हशवा मरारी के वंशजों में से था। फिर बकबकर, हरेश, गलाल और मतनिया थे। मतनिया मीका का पुत्र, जिक्री का पौत्र और असनाफ का प्रपौत्र था। फिर ओबादा जो शमाया का पुत्र, गलाल का पौत्र और ब्रदुतून का प्रपौत्र था। फिर आसा का पुत्र और एल्काना का पौत्र बेरुकिया जो नटोफातिया के भूमि भाग का रहने वाला था। ये द्वारपाल थे। शलूम, अकूब, टलमोन, अहिमान और उनके भाई बंधु। शलूम उनका मुखिया था। आज तक वे पूर्वी राजद्वार की रक्षा करते हैं। लेवियों के पड़ाव के द्वारपाल ये थे। कोरे का पुत्र एबियासाफ का पौत्र और कोरा का प्रपौत्र शलूम और उसके कोरी भाई बंधु शिविर के द्वार पर द्वारपाल का काम करते थे, जैसे उनके पुरखों प्रभु के शिविर में किया करते थे। एलाजार का पुत्र पिनहास प्रभु उसके साथ था, पहले उनका मुखिया था। मशलमेया का पुत्र जकरिया दर्शन कक्ष के द्वार का द्वारपाल था। द्वारों के चुने हुए द्वारपाल कुल 212 थे। उनके नाम अपने अपने
गांवों की वंशावलियों में लिखे थे। दाऊद और दृष्टा सामुएल ने उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया था। वे और उनके पुत्र प्रभु के मंदिर तंबू के मंदिर के द्वारों का पहरा दिया करते थे। द्वारपाल चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर खड़े रहा करते थे। उनके भाइयों को जो अपने अपने गांवों में रहते थे 7-7 दिनों की पारी के लिए सेवा करने आना पड़ता था। 4 प्रधान द्वारपाल लेवी वंशी थे। वे उपभवनों और ईश्वर के मंदिर के कोषों पर नियुक्त थे। वे रात भर ईश्वर के मंदिर के चारों ओर रहा करते थे, क्योंकि उनका कर्तव्य था मंदिर का पहरा देना और प्रातःकाल उसका द्वार खोलना। उनमें से कुछ लोग उपासना में प्रयुक्त सामानों की देख रेख करते थे। जब वे सामान ले जाएं और वापस लाया जाते थे तो वे उनकी गिनती करते थे। उनमें से कुछ लोग पात्रों, विशेष रूप से पवित्र पात्रों, मैदे, अंगूरी, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों की देख रेख करते थे। याजकों के पुत्र सुगंध द्रव्यों का मिश्रण किया करते थे। मितिया जो लेवियों में से एक था और कोरी शालूम का पहलौठा पुत्र था, पूरियां तैयार करता था। उनके कुछ कहाती भाई बंधु प्रत्येक विश्राम दिवस के लिए भेंट की रोटियां तैयार करते थे। गवैये लेवियों के घराने के मुख्य थे। वे सेवा के अन्य कार्य से मुक्त थे और मंदिर के उपभवनों में रहते थे, क्योंकि वे दिन रात सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। ये अपनी अपनी वंशावलियों के अनुसार लेवियों के घराने के मुखिया थे और यरूशलेम में रहते थे। साउल की वंशावली। गिबोन का पिता ईल गिबोन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका पहलौठा पुत्र अब्दोन था। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदौर, अहोयो, जकरिया और मिकलौत। मिकलौत शिमआम का पिता था। वे भी अपने भाई बंधुओं के पास यरूशलेम में रहते थे। नेर कीश का पिता था। कीश साउल का। साउल योनातन, मलकीशो, अदीनादाब और एशबाल का पिता था। योनातन का पुत्र मरीब बाल था। मरीब बाल मीका का पिता था। मीका के पुत्र पेतौन, मेलेक, तेरा और आहाज। आहाज यारा का पिता था। यारा अलीमेत, अजमावेत और जिमी का पिता था। जिमी मूसा का पिता था। मूसा बिनाऊ का पिता था। उसका पुत्र रफाया था। रफाया का पुत्र एल आजा था और एलाजा का पुत्र असेल था। असेल के 6 पुत्र थे। उनके नाम हैं अजिकाम, बोकू, इस्माइल, शहरिया, ओबदा और हनान। ये असेल के पुत्र थे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19। पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। अंगूरी और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती हैं। वेश्यागामी का विनाश होगा। वहां सड़ांत और कीड़ों का शिकार होगा। उसका दुस्साहस उसके विनाश का कारण बनेगा। उसकी आत्मा का सत्यानाश होगा और उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। बकवाद। जो जल्दी विश्वास करता वह छिछोरा है। जो पाप करता वो अपने को हानि पहुंचाता है। जो बुराई में रुचि लेता उसे कलंक लगेगा। जो सुधार से घृणा करता वह दीर्घायु नहीं होगा और जो बकवाद से घृणा करता वह बुराई से बचता है। चुगली मत दोहराओ और तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। जब तक चुप रहने में तुम्हारा कोई दोष ना हो तो ना मित्र और ना शत्रु का कोई भेद प्रकट करो, क्योंकि वह इसके विषय में सुनेगा, तुमसे सावधान रहेगा और अवसर पाकर तुम पर बैर प्रकट करेगा। तुमने कोई बात सुनी है तो उसे अपने में बंद रखो। मत डरो, ऐसा करने पर तुम फट नहीं जाओगे। मूर्ख कोई बात सुनने पर परेशान है, उस स्त्री की तरह जिसका प्रसव निकट है। मूर्ख के पेट में रहस्य की बात जांग में लगे बाण की तरह होती है। मित्रों का सुधार। अपने मित्रों से पूछो, संभव है उसने वह अपराध नहीं किया हो। यदि उसने किया है तो उसे फिर ऐसा करने से रोकोगे।
अपने पड़ोसी से पूछो, संभव है उसने वह बात नहीं कही हो। यदि उसने वह कही तो उसे यह बात दोहराने में रोको। अपने मित्र से पूछो, क्योंकि लोग बहुत चुगली खाते हैं। हर बात पर विश्वास मत करो। कोई अनजान में बातचीत में गलती कर सकता है। किसने कभी बातचीत में गलती नहीं की? डांटने से पहले पड़ोसी से पूछो और सर्वोच्च प्रभु की संहिता का पालन करो। प्रज्ञा की पहचान। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है और प्रज्ञा संहिता का पालन करती है। बुराई का अनुभव प्रज्ञा नहीं है और पापियों की योजनाएं समझदारी का परिचय नहीं देती। इस प्रकार की चतुराई घृणास्पद है। जिस व्यक्ति में प्रज्ञा का अभाव है वह मूर्ख है। संहिता का उल्लंघन करने वाले चतुर व्यक्ति की अपेक्षा वह कम समझदार व्यक्ति अच्छा है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। एक चतुराई ऐसी भी होती है जो दुष्ट है। कोई अपना पक्ष उचित सिद्ध करने के लिए छल कपट का सहारा लेता है। कोई शोक के वस्त्र पहन दुखी होने का स्वांग रचता है, किंतु उसका अंतरंग कपट से भरा है। कोई सिर झुकाकर नम्रता प्रदर्शित करता और बहरा होकर स्वांग रचता है, किंतु जब कोई ध्यान नहीं देता तो वह तुमको धोखा देगा। कोई सामर्थ्य के अभाव में पाप से परहेज करता, किंतु अवसर मिलने पर ही वह अपराध करेगा। मनुष्य चेहरे से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपने चेहरे के भाव से। मनुष्य कैसा है इसका पता चलता है उसके पहनावे, उसकी मुस्कुराहट और उसकी चाल से। राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं सोलोमन का राज्य बढ़ते हुए और इसके दरबारियों को भी बढ़ते हुए हम देखते हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड या संगठित दरबार हम देखते हैं जिसमें हर नुमाइंदे को उसके जिम्मेवारी दी गई है। इसमें हम देखते हैं प्रधान याजक जदोक, बेनिया जो सोलोमन के सेना का कमांडर था, यहोशाफात को हम विदेश मंत्री के तौर में देखते हैं। दाऊद के समय इतना बड़ा काउंसिल नहीं था। इसके अलावा सोलोमन ने 12 कुलों पर 12 अधिकारी नियुक्त करे थे। सोलोमन की सेना और उसके दरबार को चलाने के लिए बहुत सारे जानवर और सामग्री की जरूरत थी, जिसको ये इजरायली कुल टैक्स के तौर पर देते थे। 12 गवर्नर एक महीने का सामग्री सोलोमन की सेना और दरबार के लिए प्रदान करते थे। आगे हमें बताया गया है सोलोमन के समय इजराइल जो उत्तरी इलाका था और यूदा जो दक्षिणी प्रांत था, ये दोनों संगठित थे यानी यूनाइटेड थे, जैसे दाऊद के समय था। और सोलोमन के समय दोनों प्रांतों में शांति और समृद्धि थी। हम देखते हैं सोलोमन के पास बहुत मात्रा में रथ थे। रथ उस जमाने के टैंक के समान होते थे। जो भी सेना जिनमें रथ होते थे उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन ईश्वर ने विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 14 से 20 में बताया था कि राजा अपने लिए घोड़े और रथ नहीं इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसका विश्वास घोड़ों और रथ पर नहीं उसके ईश्वर पर होना चाहिए। हम सोलोमन को यह आज्ञा का उल्लंघन करते देखते हैं। हमें भी अपने धन और औहदे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर आश्रित होना चाहिए जो कि हर चीज का स्रोत है। आगे हमें सोलोमन की प्रज्ञा के बारे में बताया जा रहा है जो सबसे ज्यादा थी। वे मिस्र जो बहुत विकसित सिविलाइजेशन था उनके लोगों और बाकियों से भी बहुत बुद्धिमान था। सोलोमन दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य था जिसने बहुत सारी सुक्तियां प्रज्ञा के ग्रंथ लिखे हैं। बताया जाता है कि उसको हर विषय में ज्ञान था। अध्याय 5 में हम देखते हैं सोलोमन ईश्वर के लिए मंदिर बनाने की तैयारी करता है। वो टायर के राजा हिराम जो दाऊद का दोस्त था उससे देवदार की लकड़ियां मंदिर को देने को बोलता है, जो हिराम मान जाता है। देवदार की लकड़ी बहुत उच्च स्तर की लकड़ी होती है। उसकी खुशबू और दीमक ना लगने की वजह से उसको निर्माण कार्य में बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम देखते हैं काम करने के लिए सोलोमन एक ऑर्डर निकालता है जिसके तहत 30,000 लोग पूरे इज़राइल से इन लकड़ियों को इकट्ठा करेंगे। यह 1 महीना लेबनन में काम करते और 2 महीना उनकी छुट्टी होती थी। इसके अलावा काफ़ी लोगों को स्टोन क्वेरी से पत्थर निकालकर मंदिर के लिए इस्तेमाल का काम भी शुरू करवाया था।
पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 9 में हमें यूदा को जब निर्वासन किया गया था बेबीलोन में, जब यूदा ने ईश्वर के खिलाफ पाप किया था, अब उनको वापस बेबीलोन से यरूशलेम में आकर बसने के बारे में बताया जा रहा है। अध्याय के अंतिम पाठ में राजा सौल की वंशावली के बारे में बताया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 में बेनसेरा बता रहे हैं कि ईश्वर की श्रद्धापूर्ण डर ही प्रज्ञा का स्रोत है। बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा आदर उस मनुष्य को दो जो बुद्धिमान तो नहीं पर ईश्वर पर श्रद्धापूर्ण डर रखता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में